नमस्कार मित्रों, इससे पिछली वीडियो में हमने देखे हैं अभ्यास नंबर 33 के शब्द चिन्ह और आज हम देख रहे हैं स्व। ये स्व क्या होता है तो हमें इसको समझना है। अभ्यास 33 के बाद जो अभ्यास आएगी 34 नंबर, उससे पहले इस नियमों को याद करना है। तो देखिए क्या है इसमें। जिस तरह से हम स को पढ़ रहे थे, स और जय को हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर इसमें हमने पढ़ा था कि छोटा सा सर्किल हमने लिया था जीरो के आकार में, उसको हमने किसी भी व्यंजन के शुरू में अथवा व्यंजन के अंत में अथवा दो व्यंजनों के बीच में हमने उसको जब लगाया था तो उसको स या फिर जय पढ़ा गया था। कैसे? जैसे ये जुड़ा था तो पढ़ा गया था स के सक, आपको याद होगा। बाद में जोड़ा था तो पढ़ा गया था कैसे कस। बीच में जुड़ा था तो ये जुड़ा था इस तरह से कै से और ये कै। मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वीडियो पहले डल चुकी है। आप अगर स का आंकड़ा नहीं आता तो पिछली वीडियो देख लें। ठीक, आज हम सीखेंगे कि इसी स के आंकड़े को, जिसको हम स या जय पढ़ रहे थे, इसका यदि आकार बड़ा कर दिया जाए तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो आप जान लो कि यदि स के सर्किल को बड़ा करके किसी व्यंजन में शुरू में जोड़ दिया जाए, कहां पर? शुरू में, तो पढ़ा भी कहां जाएगा? पढ़ा भी जाएगा शुरू में, क्योंकि शुरू में जोड़ेंगे तो शुरू में ही पढ़ा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इस सर्किल को अंत में नहीं जोड़ेंगे। जैसे स के आंकड़े को हम अंत में भी जोड़ रहे थे, बीच में भी जोड़ रहे थे और शुरू में भी, तीनों स्थान पर जोड़ रहे थे। लेकिन इसको स्व को, जो इसका आकार बड़ा किया है, ये सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा किसी भी व्यंजन के शुरू में, और शुरू में जुड़ने पर क्या आवाज देगा? स्व की। बस इतना याद रखना है। जैसे यदि मैं स में रे लगाऊं, क्या पढ़ा जाएगा? इतना तो हो गया स्व, और ये क्या हुआ? ऊपर को रे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स और ये रे, क्या हो जाएगा? स्वर। याद रहे शुरू में ही जुड़ना है। अगर सर सर ये कुछ छोटा बना दूं तभी हो जाएगा सर सर, लेकिन इसका आकार बड़ा करूंगा तो स्व पढ़ा जाएगा। ठीक, जैसे मुझे इसको तय में लगा दूं, स्व और ये तय, क्या हो जाएगा? स्व तय हो जाएगा, स्वतः। ठीक, जैसे मैं इसको पै में लगा दूं, स्व पै और बना दूं न, क्या हो जाएगा? स्व, उसके बाद पै और उसके बाद न, हो जाएगा स्वप्न। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्व बनाना है, पै बनाना है, उसमें न का आंकड़ा, हो जाएगा स्वप्न। ठीक है, अब जैसे हमें लिखना हो, स्वभाव लिखना हो, स्व भय आ वै, तो क्या करें? इस भय में इस स्व को लगाइए। कैसे लगेगा? ऊपर देख लो, स्व भय आ वै। क्या करें? इस भय में स्व को लगाइए। कैसे लगेगा? लगेगा स के आंकड़े की तरह ही, लेकिन सिर्फ शुरू में। कैसे लगाना है? ये बड़ा सर्किल लेना है, स्व भय और ये वै बनाना है। क्या हो जाएगा? स्वभाव, भा का की मात्रा ये। ठीक है, ऐसे ही स्वागत लिखना हो यदि मुझे, स्वागत, तो क्या करें? ग में स्व लगाइए। कैसे लगेगा? ये स्व ग और इसमें तय पूरा बना दो। पूरा ना बना करके तय का आंकड़ा हमने पढ़ लिया है ना, तो तय बना दो। ग से पहले आ की मात्रा कहां लगा दो? ऊपर। क्या हो गया? स्वागत। यहां बहुत कम यूज है इसका, कोई ज्यादा यूज नहीं है। याद रखना, स के सर्किल को बड़ा करके किसी व्यंजन में शुरू में लगा दिया जाए, बाद में नहीं, शुरू में, क्या पढ़ा जाएगा? स्व। जैसे रे में लगाया तो स्वर, देखिए, तय में लगाया तो स्वतः है, पै में लगाया तो स्वपन, ऐसी बह में लगाया तो स्वभाव, ग में लगाया तो स्वागत। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे, कोई ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा नियम है और कहीं कहीं बड़े मोस्ट रूप से इसका यूज हो जाता है। तो ये इतना ही। देखिए, अब हमें आगे का नियम सीखना है। आगे का नियम क्या है? जैसे हमें इष्ट लिखना हो, इष्ट लिखना हो या इष्ट लिखना हो, दार लिखना हो, धार लिखना हो और त्रय लिखना हो। जैसे हमने स के आंकड़े को बड़ा करके स्व पढ़ा है, ऐसे ही इनमें क्या किया जाएगा। छोटे छोटे नियम हैं लेकिन बड़े मोस्ट हैं। देखिए क्या है, इसमें यदि किसी व्यंजन के शुरू में या व्यंजन के अंत में यदि कोई चाप लगा दी जाए, चाप मतलब जैसे ये कै है तो इसमें ये गोल सर्किल लगा रहे थे तो से था, लेकिन इस गोल सर्किल को हम ढलवा लगा दें इस तरह से, ये चाप लगा दें इस तरह से। जैसे चे में हमने चाप बनाई थी, चे ऊपर गए थे और चाप सी लगाकर है बनाया था, ये सब चिन्ह था चाह, चाहते और चाहिए का। ऐसे ही इसमें कै बनाना है या किसी व्यंजन में इस तरह से लगनी है,
नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ, ये तय के आकार में ये चाप लगा दी जाए, कितनी, आधे से कम में। ये किसी व्यंजन के शुरू में अथवा अंत में आधे से कम में चाप लगा दी जाए तो वो क्या पढ़ी जाएगी, इष्ट, इष्ट या फिर इष्ट। शब्द कैसे बनेंगे देख लीजिए, जैसे शब्द आ जाए स्तन, जैसे शब्द आ जाए मस्त, जैसे शब्द आ जाए कष्ट, जैसे शब्द आ जाए स्थान, जैसे शब्द आ जाए रुष्ट। देखिए इसमें शुरू में बाद में है, इसमें शुरू में है, इसमें बाद में, इसमें शुरू में, कोई भी शब्द आ सकता है, ठीक है। जैसे शब्द आ जाए आपका दृष्टि, ठीक है। तो क्या है, हमने बताया चाप को शुरू में लगा दो या बाद में लगा दो। शुरू में लगी है तो शुरू में पढ़ी जाएगी, बाद में लगी है तो बाद में पढ़ी जाएगी। इन तीनों में से कोई सा भी चीज पढ़ी जाएगी, वो शब्द बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने न में लगाई चाप आधे से कम में, कैसे लगानी है, पहले चाप बनाओगे इस तरह से और ये इस तरह से बनाओगे, ऐसे नहीं कि आप इधर से बना के ऐसे चाप लगा लो, नहीं। कैसे बनानी है दोबारा देख लो, पहले चाप बनानी है ऐसे करके और ये, मुझे लगता है कि दिख रहा होगा, आप देख लीजिए ये दिख रहा होगा, ये बनानी है ये, ठीक। पुनः देख लो दिख रहा होगा, ऐसे बनानी है ये और ये। आधे से कम में चाप लगाइए तो आधे से कम में चाप क्या पढ़ी जाएगी, इष्ट, इष्ट या फिर इष्ट। पढ़ के देख लो, पहले पढ़ो इष्टन या फिर पढ़ो इष्टन या फिर पढ़ो इष्टन, कौन सा शब्द सही है, इष्टन, ठीक है साहब, क्या हो जाएगा इष्टन। ऐसे ही मस्त लिखना है तो मैं में इष्ट की चाप लगनी है, शुरू में की बाद में, चूंकि बाद में है इसलिए बाद में लगेगी। कैसे, मैं और इसमें इष्ट। अच्छा से में अंतर दिख रहा है ना, से गोल लगता है और ये चाप में लगता है, ठीक। क्या हो जाएगा, अब इसको पढ़ लीजिए, पहले लिखिए मैं से थे मस्त, फिर पढ़िए मस्त मैं से थे मस्त, फिर पढ़िए मस्त मैं से थे मस्त। अब आपको जो शब्द लग रहा है कि कौन सा सही है वही शब्द ले लो। क्या शब्द सही है, मस्त। ऐसी कष्ट लिखना है तो देख, अच्छा जरूरी नहीं है ये चाप लगा हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो मस्त, आप इस तरह से भी लिख सकते हो सैतन, ठीक। तो देखिए ओके, कष्ट लिखना है तो चाहे तो ऐसे लिख लो कैसे थे कष्ट, अगर आप हाथ इस पे तेज चल रहा है तो इसको बनाइए, वरना चाप में लिखेंगे तो कै और ये से टे। पढ़ो कष्ट होगा क्या, कैसे थे कष्ट, शब्द नहीं होता कष्ट, कष्ट होता है क्या, नहीं होता। टे लगाओ, कै से और ये टे, कौन सा शब्द सही है, ये दोनों गलत, ठीक है साहब। उसके बाद स्थान लिखना है तो यही बनाइए, इष्ट की चाप लगाइए न में। अब तो स्तन हो गया, लेकिन न से पहले आ की मात्रा है, कहां लगाऊं, पहले इष्ट पढ़ूंगा फिर आ और फिर न, क्या हो जाएगा स्थान। रुष्ट लिखना है तो रे बनाइए, रे में चाप लगेगी इष्ट की, ऊ की मात्रा यहां, पहले क्या पढ़ू रे फिर पढ़ू ऊ, रे ऊ। से रुष्ट होगा या रुष्ट होगा या फिर रुष्ट होगा, शब्द क्या सही है, रुष्ट, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। दृष्टि लिखना है तो देखिए एक अच्छा सा नियम, जैसे ये लिखा गया था, ये लिखा है रुष्ट, तो इसको अगर आगे निकाल दूं तो हो जाएगा ई की मात्रा हो जाएगी, हो जाएगा रुष्टि। क्या हो जाएगा, रुष्टि। जैसे से के आंकड़े को, जब से का आंकड़ा हमने बनाया था ऐसे बताया था, मैं से और ई पढ़ा गया था, ये शब्द हो गया था मौसी, जब इसको मैंने आगे निकाला था। ऐसे ही इसकी चाप को बाद में यदि आगे निकाल दिया जाए तो ये इसको मैं आगे निकाल दूं तो ये कष्टी हो जाएगा, कष्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, कष्टी। तो ऐसे ही मुझे लिखना है दृष्टि, कैसे लिखूंगा, द में रे का आगे लगाइए, द रे और इष्ट की चाप आधे से कम में, ये हो गया दृष्ट। क्या हुआ, द रे से और ये टे, दृष्ट। अब ई की मात्रा लेनी है तो इसको आगे निकालना है ऐसे करके, ये हो जाएगा दृष्टि, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। इष्ट की चाप नए में लगाई स्तन, मस्त में बाद में लगाई मस्त, ठीक है। उसके बाद अब बात ये तो थी इष्ट, इष्ट और इष्ट की आधे से कम में चाप लग रही थी। देखो इन शब्दों का आकार छोटा, इनका छोटा, इनका छोटा, इन शब्दों का आकार बड़ा है, दार का और धार का, ये आकार में इनसे कम है तो इनकी चाप लगी कम, और ये आकार में ज्यादा है इसलिए इनकी चाप लगेगी आकार में ज्यादा। जैसे इसमें कहा जाएगा कि आधे से अधिक में चाप लगनी है, लेकिन ये चाप तो दोनों तरफ लग रही थी, शुरू में भी और बाद में भी, लेकिन ये चाप लगेगी सिर्फ और सिर्फ बाद में, क्योंकि शब्द में कहीं भी दार, धार या त्रय बहुत कम शुरू में आएगा,
त्रय तो फिर भी शुरू में कहीं आ सकता है, त्रिशूल लिखना हो, लेकिन दार या धार किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आता। अपवाद रूप में कहीं आ जाए तो कहते नहीं। आधे से अधिक में चाप लगनी, इसमें आधे से कम में लग रही थी। ठीक, दूसरी बात, इसमें चाप जो लग रही है वो शुरू में और अंत में, शुरू में और अंत में दोनों में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो है वो शुरू में और अंत में दोनों स्थान पर आते हैं। ये शब्द चूंकि शुरू में आते हैं, इसलिए इनकी चाप जो लगेगी वो शुरू में और अंत में लगेगी, अंत में चाप, और वो भी आधे से अधिक में। जैसे शब्द आ जाए, शब्द अगर मैं हल्का लूं तो आ जाता है पत्र। तो क्या बताया है? आधे से अधिक में चाप जानी है, क्या हो जाएगा? पत्र। लेकिन इसमें मैं ऊ की मात्रा लगा दूं, क्या हो जाएगा? पै पढ़ेंगे पहले, फिर ऊ की मात्रा और फिर क्या हो जाएगा? तय, पुत्र। लेकिन यदि मैं इसी को आगे निकाल के ऐसे निकाल दूं और ऊ की मात्रा लगा दूं, क्या तब क्या होगा? क्या पढ़ेंगे? पहले पै, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ऊ, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? त्रय, और फिर ये आगे निकला है तो ई की आवाज और देगा, तो क्या जाएगा? पुत्री। ठीक, ऐसे ही लिखना हो हकदार। कैसे लिखें? है बनाइए, है बनाया ऊपर से और कै। अब इसमें दार की चाप लगाइए, कैसे? आधे से अधिक में, क्या हो जाएगा? हकदार। लेकिन मैं इसको आगे निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? हकदारी, क्योंकि ये ई की आवाज देगा। ठीक, ऐसे ही शब्द लिखना आ जाए सरदार। क्या ऐसे करूं? से का आंकड़ा लगाइए रे में, और भी सरल करना है, से रे सर, और दाल की चाप आधे से अधिक में हो गई, ये हो गया सरदार। लेकिन मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, अब क्या हो जाएगा? आधे ये नीचे और निकाल दिया, हो जाएगा सरदारी। ठीक है, ऐसे ही मुझे लिखना हो मंत्री। कैसे लिखूं? ये अंकी बिंदी न की आवाज देगी, मैं न और इसमें त्रय, मंत्र हो गया। इसको आगे और निकाल दूं तो हो जाएगा मंत्री। ठीक, ऐसे ही मुझे लिखना हो जमादार। क्या करूं? जय बनाऊं मैं और इसमें आधे से अधिक में चाप, जमादार, और आगे निकाल दूं तो जमादारी। ठीक, ऐसे ही मुझे लिखना हो ईमानदार, ईमानदार। क्या करूं? मैं बनाऊं, न बनाऊं और दार, ई की मात्रा यहां, ईमानदार। अब इसे आगे निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? ईमानदारी। इतने छोटे से नियम है, याद रखना। तार, धार और त्रय बहुत मोस्ट है, ये दोनों थोड़े से मोस्ट है। छोटे हैं आकार में, इसलिए चाप आधे से कम में लगी है। आकार में बड़े हैं, इसलिए चाप आधे से अधिक में लगी है। से वाला वही नियम क्या है कि इनको आगे निकाल देंगे तो ई की आवाज देंगे। देखो, जैसे इसमें दिया था दृष्टि में, चाप को आगे निकाल दिया तो ई की आवाज और आई। ऐसे ही इसमें त्रय को आगे निकाला है तो त्रि, त्रय ना पढ़ा जा करके क्या पढ़ा गया? त्रि। ऐसे ही सरदार, देखिए पै में त्रय लगाया पत्र, ऊ की मात्रा लगा दी पुत्र, आगे निकाल दिया पुत्री, है के और उसमें दार लगा दिया हकदार। ऐसे ही शब्द बहुत सारे, तेज धार भी आ सकता है, जैसे आप धार वाला नहीं हुआ, तेज धार, तेज धार। कैसे लिखा जाएगा? तय बनाना है, जय बनाना और इसमें धार, हो जाएगा तेज धार। ठीक, शब्द बहुत सारे आ सकते हैं, ऐसे बहुत शब्द हैं। जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे सभी की, तब आपको बताएंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटा सा नियम और है, मैं थोड़ा सा इसी में बता दूं, क्योंकि वो नियम इतना यूज का नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है बनाने में। वो नियम है मैं और बै का। ये नियम एक छोटा सा नियम है, इस नियम में बस थोड़ी सी बात है, बड़े आसानी से इसको पढ़ेंगे। अगर पढ़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा जाएगा तो उसका खास यूज नहीं है। मैं, वे या मैं और पै क्या है? किसी व्यंजन में यदि मैं को मैं ऐसे बनाऊं और बीच में डार्क और करूं, तब ये मम्ब या फिर मम्प पढ़ा जाता है। शब्द जैसे आता है, हमें लिखना हो लंब या हमें लिखना हो लंबा, या लिखना हो हमें अम्मा। दो तीन शब्द ही समझ लो, कोई ज्यादा बड़ा इसका यूज नहीं है। जैसे ले और मैं बनाना है तो कुछ नहीं करना, ये ले तो बनाओ और इसमें मैं को बनाओ, बस मैं बनाओ और इस मैं को एक बार पेंसिल और चलाओ, दिखने की होगी आपको। दोबारा से देख लो, ले और मैं, दोबारा पेंसिल यहां पे और चलानी है। तो ये इतना जो ये मैं है ना, मैं, इसमें बे और पढ़ा जाएगा। जैसे लंप आ जाए, ले मैं पे लंप, तो ले बनाना है और ये मैं, इसमें एक बार पेंसिल और चलानी है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा कठिन होता है चलाने में, क्यों? लास्ट में ही आता है, कुछ कुछ शब्द आते हैं। तो आप ऐसे ही याद रखना, ले बनाना है और मैं, इसमें एक बार पेंसिल और चलानी है। तो ये मैं पे या फिर मैं बे, दो चीज पड़ी जाएगी। इसे लंबा लिखना है तो ले बनाया और मैं, इसमें एक बार पेंसिल और चलाई, बे पर यहां पर आ की मात्रा लगा दो, हो जाएगा लंबा। ऐसे ही अम्मा लिखना है तो क्या करें? अम्ब लिखा हुआ ना मैं और बे, तो मैं और बे ऐसे लिखा जाता है, इसमें एक बार पेंसिल और चलाओ,
और ए की मात्रा यहाँ और आ की मात्रा यहाँ हो जाएगा अम्मा। ठीक, और छोटे से हैं, पुनः देख लो क्या है। एक बार जैसे मैं बनाना है, उस मैं में एक बार पेंसिल और चलानी है, तो वो पढ़ा जाएगा मैं बे या मैं और पे। जैसे लंब लिखना है तो ले बनाया और ये मैं, इसमें एक बार पेंसिल चला दी। लंबा लिखना है तो ले बनाया और मैं, इसमें एक बार पेंसिल चला दी, आ की मात्रा यहाँ। अम्मा लिखना है तो मैं बनाया, इसमें एक बार पेंसिल चलाई और ए की मात्रा और आ की। लंब लिखना है तो ले बनाया और ये मैं। अब इसमें ये लंब भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा और लंब भी, दोनों ऐसे ही पढ़े जाएंगे। जिस शब्द की आवश्यकता होगी उसको लिख लोगे। देख लो दोबारा से एक बार और, छोटा सा नियम है। क्या पढ़ूं, पहले पढ़ूं ले, और ये जो डार्क हो रहा है क्या है, या तो ये मैं और बे है, या फिर ये हो सकता है ले मैं और ये पे, दोनों में से कोई सा शब्द हो सकता है। इसे लिखूं तो ले पढ़ा गया और फिर क्या पढ़ूं मैं और बे, और उसके बाद आ की मात्रा लंबा। ऐसी इसे को पढ़ूं, पहले ए मात्रा ऊपर है, फिर मैं और बे और फिर आ की मात्रा अम्मा। ऐसी ये ले मैं पे लंब या फिर ले मैं बे लंब। ये इतने नियम है, बहुत छोटे से नियम है। इसमें 6 छोटे से शब्द चिन्ह और हैं, 2-3 अभ्यास से पहले वो शब्द चिन्ह और देख लीजिए। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आपके अभ्यास हो जाए। जैसे हेलो, अब देखिए अभ्यास नंबर 34 जब हमें बनानी है तो उससे पहले के ये शब्द चिन्ह है, इनको एक बार समझ लीजिए, तब आपको अभ्यास नंबर 34 बनानी है। देख लीजिए, जैसे हमें लिखना हो स्वराज्य या लिखना हो स्वास्थ्य, यह है ये स्वराज्य लिखना हो या स्वास्थ्य लिखना हो तो स्व का आंकड़ा आपको बताया था, से के आंकड़े को बड़ा कर दिया जाता है तो वो स्व पढ़ा जाता है। तो इस स्व के ही सब चिन्ह को हमने लिया है। लाइन से ऊपर यदि स्व बना दिया है सिंगल, से के आंकड़े को बड़ा करके वो पढ़ा जाएगा स्वराज्य या फिर स्वास्थ्य। लेकिन स्वयं या स्वतंत्र लिखना हो तो इसी को लाइन पर बना देंगे गोल सर्किल को, ये पढ़ा जाएगा स्वयं या स्वतंत्र। हमें लिखना हो स्वरूप या स्वीकार, क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा ई की मात्रा आ रही है, इसलिए इस स्व के आंकड़े को लाइन काट के बना देना। स्वतंत्रता लिखना है तो कुछ नहीं, यही स्व बनाना है हमें, ये स्व, और इसमें तय से इसको काट देना है, पढ़ा जाएगा स्वतंत्रता। यदि परेशानी आए इनमें तो आप इन्हें बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस शब्द में आपको परेशानी आ रही आप बदल सकते हो, ठीक है। जैसे उसके बाद लिखना है प्रस्ताव, तो देखिए इष्ट का आंकड़ा लगाया हुआ है रे में इष्ट का आंकड़ा लगाया है आधे से कम में, ये पढ़ा गया है प्रस्ताव, ठीक है साहब। रास्ता या फिर रास्ते लिखना है तो लाइन पर बनाया है, रे में इष्ट का आंकड़ा। तंदुरुस्त या तंदुरुस्ती लिखना है तो चूंकि ऊ की मात्राएं इसमें आ रही हैं इसलिए रे को बनाया है लाइन काट के और इसमें इष्ट का आंकड़ा, ये पढ़ा जाता है तंदुरुस्त या तंदुरुस्ती। अत्र लिखना है तो क्योंकि ये त्रे जो टूटता है तय में प्लस रे में टूटता है, इसलिए तय में रे का आंकड़ा बना करके ये बना दिया है। कैसे बनाया है देख लीजिए, तय में रे का आंकड़ा बनाया है, त्रे को जब तोड़ते हैं तो ये पढ़ा जाएगा अत्र। ऐसी तत्र लिखना है तो तय में त्रे का आंकड़ा बनाया है, तय और इसमें त्रे का आंकड़ा आधे से कम में चाप, तो ये बनाया है तत्र, तय में त्रे। दोबारा देख लीजिए, तय में त्रे बनाया है तत्र। ऐसी सर्वत्र जब लिखा है तो से और रे, यह है से और रे, इसमें वे को छोड़ दिया है, त्रे की चाप लगा दी है आधे से अधिक में, तो ये सब चिन्ह हुआ है सर्वत्र का, ठीक। ऐसे ही प्रस्थान लिखा है तो लिखा है पे में रे का आंकड़ा है पे रे, उसके बाद से बनाया है, उसके बाद थे बनाया है और इसमें ये आन लिखा है, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो पे रे से था और इसमें नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो प्रस्थान। यदि सब चीज समझ नहीं आ रहा है तो, नहीं तो ऐसे त्रस्त लिखा है तो त्रे को कैसे लिखेंगे, तय में और रे में, और इष्ट की चाप कैसे रहेगी आधे से कम में, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है त्रे और इसमें इष्ट की चाप, ये पढ़ा जाता है त्रस्त। तो याद रहेगा स्व का आंकड़ा जो स्व है, से का जो आंकड़ा है उसको बड़ा कर दिया है तो स्व पढ़ा जाता है, स्व को ऊपर बना दिया है तो पढ़ा गया स्वराज्य और स्वास्थ्य। लाइन पर बना दिया तो स्वयं और स्वतंत्र, लाइन काट के बना दिया है तो स्वरूप और स्वीकार। लाइन से ऊपर बना दो और उसको तय से काट दो, पढ़ा जाएगा स्वतंत्रता। बहुत ज्यादा ये आएगा, ये दोनों भी बहुत ज्यादा आएंगे, ये भी दोनों आएंगे और ये भी दोनों बहुत ज्यादा आएंगे। उसके बाद प्रस्ताव लिखा है तो रे में इष्ट का आंकड़ा बनाया हुआ है, रास्ता रास्ते लिखा है तो इष्ट का आंकड़ा है, तंदुरुस्ती या तंदुरुस्ती लिखा है तो लाइन काट के रे बना करके उसमें इष्ट का आंकड़ा लगाया गया है। अत्र लिखा है तो चूंकि त्रे तय में और रे में टूटता है इसलिए तय में रे, ठीक। उसके बाद तत्र लिखा है तो उसमें त्रे का आंकड़ा, सर्वत्र लिखा है तो से रे और उसमें त्रे का आंकड़ा, प्रस्थान लिखा है तो पे में रे का आंकड़ा है, से है तय है और उसमें ने, त्रस्त लिखा है तो तय में रे का आंकड़ा और इष्ट की चाप,
ठीक, यहां तक सब चिन्ह है। इसके बाद अभ्यास नंबर 34 की अभ्यास आपको बनानी है। जहां तक है अब हमने जितने रूल करा दिए हैं आपको नकल करने के लिए पर्याप्त हैं। इससे आगे भी 2-3 रूल और हैं, छोटे छोटे हैं और काफी महत्वपूर्ण है। उन रूल की एक दिन वीडियो और लेकर के आएंगे। इससे शब्द चिन्ह आपके पास किताबें हैं, जो किताब आपके पास होगी, मुझे उम्मीद है कि किताब आपके पास है और इस किताब को ही लेकर के आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो शब्द चिन्ह हैं उन शब्द चिन्हों को बार बार आपको रटना है, यूज करना है। हम अब जो वीडियो आगे लाएंगे, एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें नियम होंगे, बाकी में हम प्रैक्टिस कराएंगे। कोशिश करेंगे कि आगे प्रैक्टिस आपकी जारी रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।